Okay, so shall we begin with the sixth question, in which we need to find the answer of the given expression. So now what I will do is I will write down the expression again and then we will solve it. Okay, so उसके पहले मैं अगर रीड कर लूँ तो log of 49 अंडर रूट 7 इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 49 एंड रूट 7 और उस पर log अप्लाई किया गया है, प्लस log 25 इंटू रूट 5 माइनस log 4 root 2 whole divided by log 17.5. We need to find the answer of such kind of expression. Okay, so I will rewrite it. Sixth question. Log of 49 root 7 plus log of 25 root 5 minus log 4 root 2 whole divided by log 17.5. Okay, now see, what I'm going to do is I will convert this 49 in terms of 7. Is it possible? Yes, it is. I'm going to convert this in terms of 5. Is it possible? It is. Is it possible to convert this in terms of 2? Yes. So what I'm going to do is see, log 7 square root 7 minus log 5 square root 5 minus log 2 square root 2 whole divided by log. अब मेरे को एक बात बताओ, 17.5 कैन बी रिटन एज 13 डिवाइडेड बाय 2 इज 17. 35 का half is 17.5. So I can use it in this way. Pretty clear? Yes. Now see, log 7 to the power 1 by 2 plus 2. 1 by 2 plus 2 कैसे आया? बेस सेम, पावर का एडिशन is going to give you 5 by 2. Is it minus or plus? प्लस यहां पे आ जाएगा log 5 to the power again 5 by 2. Yes, minus log 2 to the power 5 by 2 whole divided by log 35 minus log 2. पक्का? क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी लग गई, बेस सेम है, अज्यूमिंग द बेसेस आर सेम थ्रू आउट इट. क्यों? क्योंकि बेस गिवन नहीं है, तो व्हाट आई विल टेक बेस एज 10. वो पहले अपने को उन्होंने बता रखा है. 5 by 2 सामने आ जाएगा, log 7 5 by 2 सामने आ गया, log 5 by 2 सामने आ गया, log 2 होल डिवाइडेड में. यहां पे बेस 10 चाहिए था, मैंने गलती से वहां पे 2 लिख दिया था. इट शुड बी बेस 10 whole divided by log 35 to the base 10 minus log 2 to the base 10. 5 by 2 में सब में से कॉमन निकाल लू. इज इट ओके फॉर यू गाइज ऑल्सो? 5 by 2 सबको कॉमन दिख रहा है वहां पे. यस, 5 by 2 कॉमन निकाल लिया. अब देखो log 7 log 5 मैं रीराइट कर लेता हूं, चलो फिर वो पिक्चर और क्लियर दिखेगा आप लोग को. अभी बहुत से बच्चों को क्लिक हो जाना चाहिए कि आगे होने क्या वाला है, ये क्लिक हो जाना चाहिए. इट्स बेटर फॉर यू टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन थिंकिंग कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप. नाउ सी ओवर हियर, जिन्होंने सोचा होगा बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं सोचा होगा और भी अच्छी बात, दिमाग को तान नहीं दिया. log a प्लस log b हैविंग द बेस सेम क्या आता है? log a इंटू बी log 35 माइनस और ये log 2, बेस तो 10 है ही. द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गेट्स सेम. सो व्हाट आई कैन राइट इट इज 35 to the base 10 minus log 2 to the base 10 whole divided by log 35 to the base 10 minus log 2 to the base 10. This gets cancelled and hence my answer is
5/2. Let me check whether it is in the option or not. What did I do? कुछ भी नहीं किया. इसको 7 के स्क्वायर में, 5 के स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में. क्यों? क्योंकि ये रूट गिवन था ना, उसी का ही रूट गिवन था, उसी का ही स्क्वायर रूट गिवन था. और देखो हर एक में टू द पावर 5/2 ही आया और डिनोमिनेटर में भी 35/2 ही आया. सो बेसिकली इसी का मतलब होता है, इसका ही मतलब होता है log 35/2, है ना. सो वो ऑलरेडी गिवन था डिनोमिनेटर में, मैंने उसको प्रॉपर्टी लगा दी वहां पे, log a/b इज इक्वल टू log a माइनस log b, नथिंग न्यू. So let me just check whether the sixth question has answer 5/2 or not in its option. Yes, it has the option C. Okay. Next question. X equal to log BC to the base A, Y equal to log CA to the base B, Z equal to log AB to the base C. Okay. Now यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स जेड माइनस 1, या ऐसा भी नहीं पूछा उन्होंने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड होल क्यूब, कुछ भी नहीं पूछा. इनफैक्ट उन्होंने ये पूछा है अब कि चेक विच ऑफ द इक्वेशन डज दिस सेटिस्फाई. मतलब क्या, अगर मैं एक्स वाई जेड अगर लू तो वेदर इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2, इफ आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई जेड देन वेदर इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, or simply it is x plus y plus z equal to 1, or simply x y z is equal to 1. I need to check which of the following option is correct. Okay. So इसका मतलब एक बात तो पक्की है, we need to find x y z. Exactly. So इसका मतलब we need to find x y and z. Find out करना है क्या? नहीं सर, already given है. So बस वो प्रोडक्ट में डालो, आप वो प्रोडक्ट में डालो. So what I will do is I will consider the option A first. कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं देखो ये क्वेश्चन को. I am considering option A and I am checking whether the left hand side and right hand side of the equation are same or not. 7th option A क्या है मेरा, x y z is equal to x plus y plus z plus 2, and I am going to check now whether these two are equal to each other or not. Now what my log x is log BC to the base A. What my log, oh sorry, हाँ है ना y की फॉर्म में ना, एक मिनट, हाँ CA to the base B, log CA to the base B, and what my Z is where is it? नहीं AB to the base C. मेरे को ये चेक करना है कि whether this is equal to this or not. So I have my x with me. Okay. Now what I can do is चलो मैं देखता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ. Log, is there anything that I can do for base change also? Log B plus log C, ये base A into log C plus log A base B plus log A base C plus log B base C. What can I do over here is, no, it's getting tough for me to solve. I mean मैं multiply भी करूँगा, so what I will get is again a very confusing result ना. So let me just try it in another way then. See, it's okay for you guys also that sometimes you may select a wrong way. It's okay, but you should recognize it कि अपन गलत रास्ते पे आ चुके हैं और now we need to turn back. So it's okay. Okay, so I'll erase it. अपने को ये रास्ते से नहीं जाना चाहिए क्योंकि it's very lengthy, it's very complicated. Now what I'm going to do is, मेरे को पहले बात तो
ऑप्शन में चेक कर रहा हूं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं है. नाउ व्हाट आई एम गिवन इज x इज इक्वल टू log ac, एग्जैक्टली log bc. ओके, log bc टू द बेस a. अब मैं देखो क्या करता हूं, a टू द पावर x इज इक्वल टू bc, a टू द पावर x इज इक्वल टू bc. एंड नाउ केयरफुली ध्यान दो, मैंने क्या किया यहाँ पे. ओके, मैंने क्या किया यहाँ पे, आई मल्टीप्लाइड बोथ द साइड्स विथ a. मैंने मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स विथ a. तो क्या हो गया देखो, ये a टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू abc. ये क्या हो गया, abc. नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस. क्यों पता है क्या, मेरे को अगर एक तरफ में abc मिल जाएगा प्रोडक्ट में, तो दूसरे तरफ में a प्लस b प्लस मिल जाएगा, a प्लस b प्लस c मिल सकता है ऐसा. तो ये मेरे को मिल गया abc. नाउ अगेन सिमिलरली माई y इज log ca to the base b. This will give me b to the power y which is equal to ca. Now if I multiply it with b, यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, with a, तो ये मेरे को मिल जाएगा b to the power y plus 1 is equal to c x plus 1 y plus 1. So मेरा x और y हो गया. देखो कैसे आएगा सब समझेगा. So now this is my correct path. So ये हो जाएगा a, c और a था, मेरे को b भी मिल गया. So abc. Now finally what my z is, log ab to the base c, then this will give me c to the power z is equal to ab. If I multiply this with c, I will get z plus 1 equal to abc. Now you can see that, आप देख सकते हो एक बात ये कि a की वैल्यू b और c, मतलब आपको एक बात नोटिस करनी ये है कि a b c की वैल्यू, a टू द पावर x प्लस 1 की वैल्यू इज abc, b टू द पावर y प्लस 1 की वैल्यू इज abc, c टू द पावर z प्लस 1 की वैल्यू इज abc. नाउ सी व्हाट आई विल डू इज, एक बार मेरे बस स्टेप्स पे ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूं. देयरफॉर a इज इक्वल टू abc टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1. abc टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1. क्यों? क्योंकि x प्लस 1 रूट लिया मैंने. हियर व्हाट आई विल गेट इज b इज इक्वल टू abc टू द पावर 1 अपॉन y प्लस 1. एंड हियर व्हाट आई विल गेट इज c इज इक्वल टू abc टू द पावर 1 अपॉन z प्लस 1 टू द पावर. क्यों? क्योंकि इसके राइट हैंड, इसके लेफ्ट हैंड साइड में b की पावर में y प्लस 1 था, तो यहाँ पे आ जाएगा उसका रूट, तो 1 अपॉन में आएगा वो. इफ आई हैव स्क्वायर, इफ आई टेक स्क्वायर रूट, इट इज 1 अपॉन 2. इफ आई टेक nth रूट, इट इज 1 अपॉन n. इफ आई टेक x प्लस 1th रूट, इट इज 1 अपॉन x प्लस 1. इट इज 1 अपॉन x प्लस 1. y प्लस 1th रूट, y 1 अपॉन y प्लस 1. z प्लस 1th रूट, z अपॉन 1 अपॉन z प्लस 1. नाउ जस्ट बी रिलैक्स एंड सी व्हाट I do is therefore I am taking a into b into c, a into b into c, and what a is abc to the power 1 upon x plus 1, b is abc to the power 1 upon y plus 1, and c is abc to the power 1 upon z plus 1, है ना. abc is equal to, now abc लिखने की जरूरत नहीं मेरे को. ओके, एक बात पर मेरे को एक बार तो लिखना ही पड़ेगा. बेस सेम, पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन. सो व्हाट आई गेट इज abc टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस 1. अब एक बात इंडाइसेस के वक्त मैंने कही थी, और इसमें भी अपन ने पढ़ते वक्त मैंने बोला है कि इट इज पॉसिबल फॉर मी टू इक्वेट द पावर इफ द बेसेस आर सेम. इट इज पॉसिबल फॉर मी टू इक्वेट द पावर इफ द बेसेस आर सेम. मेरे लिए ये मुमकिन है, मैं पावर को इक्वेट कर सकूं, एक बराबर ला सकूं, अगर उनके बेसेस सेम हो. इसका मतलब ये कि आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म. अब क्या किया मैंने, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया यार, बस कुछ भी नहीं. मतलब क्या, 1 यहां पे आएगा y प्लस 1 प्लस z प्लस 1. क्यों? क्योंकि यहां पे x प्लस 1 ऑलरेडी था डिनोमिनेटर में.
सो व्हाट आई नीड इज y प्लस वन जेड प्लस वन. यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को x प्लस वन वाई प्लस सॉरी z प्लस वन, और यहाँ पे क्या चाहिए z प्लस वन. अरे नहीं कुछ गलत कर दिया, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, मैंने प्लस में लिख दिया. सो यहाँ पे मेरे को चाहिए y प्लस वन जेड प्लस वन, यहाँ पे मेरे को चाहिए x प्लस वन जेड प्लस वन, और यहाँ पे मेरे को चाहिए y प्लस वन एक्स प्लस वन होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन y प्लस वन z plus 1. Now if I take it over here, so what I get is x plus 1 y plus 1 z plus 1 is equal to y plus 1 z plus 1 plus x plus 1 z plus 1 plus y plus 1 into x plus 1. ये समझ में आया कैसे किया? It was very simple. See, I need to get this kind of equation. I need to get this kind of equation. उसके लिए what I did was, मैंने पहले x y z लिखा, then what I did was a to the power b to the power c to the power लिखा, and I observed that कि अगर मैं यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, यहाँ पे b से, यहाँ पे c से, तो I get is a to the power x plus 1 equal to abc, b to the power y plus 1 equal to abc, c to the power z plus 1 equal to abc. Now I can convert it, now I can convert a in the form of, I can find the value of a as abc to the power 1 upon x plus 1, b की वैल्यू in the form of abc to the power 1 upon y plus 1, and c की वैल्यू is in the form of c equal to abc to the power 1 upon z plus 1. ये क्यों किया मैंने? क्योंकि पता है क्या, if I take the product of all these three numbers, what I get is in this way, and it is possible for me then to equate the powers, and once I equate the power, it is not possible for me to find the answer. It is possible for me to find the answer. अब मेरी एक बात अच्छे से सुनना, ये अब मैं इतना यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा सॉल्व करने में, क्योंकि इट गेट्स लेंदी. बट एक बात मैं आपको बता दूं, तो आप जब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन लोगे, आप जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लोगे, तो यू विल गेट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2. आप इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन लोगे तो आपको ये चीज मिलेगी. दैट इज अप टू यू. आप उसका मल्टीप्लीकेशन लो और आपको आंसर ये गारंटीड मिलेगा. x प्लस वन वाई प्लस वन जेड प्लस वन इज इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू जेड प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू जेड प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन इंटू वाई प्लस वन या वाई प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन. इट डजंट रियली अफेक्ट. आप इसका मल्टीप्लीकेशन लीजिए, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा. And hence, if I consider this, then my option A is correct, and my option A is correct. Option A is correct. अगर आपको ये भी लगता है तो आप ऑप्शन मेथड से भी, बट ऑप्शन मेथड से भी मतलब वही चीज हो रही है वो, कि अगर आप x y z, अगर आप दोनों को एट ए टाइम दोनों की वैल्यूज पुटअप करोगे, एट ए टाइम दोनों की वैल्यूज पुटअप करोगे, सो आपको वो आंसर मिल जाएगा. ओके, सो लाइक आपको 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर इन द फॉर्म ऑफ लॉग. 2 को कन्वर्ट कीजिए लॉग के फॉर्म में, सो वहां पे सब लॉग के फॉर्म में आपके आंसर्स आ जाएंगे. इफ यू चूज टू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन दिस पर्टिकुलर एंटायर इक्वेशन, and then in such case you will have to convert these two also in the form of log, not as in log abc ले लेना to the base abc, ये 2. in such case आपको कुछ करना पड़ेगा. if you choose to use the option method, अगर आप दोनों भी वैल्यू दोनों साइड में भी वैल्यूज इनपुट कर रहे हो तो. anyways, now we will move on to the next question. The next question is log a square upon bc plus log b square upon ca plus log c square upon ab is equal to. Now ये टाइप के क्वेश्चंस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस. बस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी है. दैट प्रॉपर्टी इज log a minus log b is equal to log a upon b. log a upon b. So इस प्रॉपर्टी के हिसाब से what I will get is log a square minus log bc plus log b square minus log
सी ए प्लस लॉग सी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। अब मैं यहाँ पे देखो लॉग, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा a इंटू बी का, तो हो जाएगा लॉग b प्लस लॉग c, यहाँ पे हो जाएगा लॉग c प्लस लॉग a, यहाँ पे हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b। ओके, लेकिन उसके पहले 2 लॉग a माइनस लॉग b माइनस लॉग c प्लस 2 लॉग b माइनस लॉग c माइनस लॉग a प्लस 2 लॉग c माइनस लॉग a माइनस लॉग b। कैसे आया ये माइनस हर जगह? क्योंकि लॉग a प्लस लॉग b था, तो पर क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन थी तो वो माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और वो उस माइनस साइन की वजह से यू विल गेट दिस काइंड ऑफ आंसर। नाउ सी, यहाँ पे देखिए आप माइनस लॉग ए माइनस 2 लॉग ए और ये प्लस 2 लॉग ए कैंसल, माइनस लॉग बी माइनस 2 लॉग बी, तो ये भी कैंसल, एंड फाइनली you can see minus log c that is minus 2 log c और ये plus 2 log c gets cancelled, so entire answer is equal to 0 and the option is option A and the option is option A. These kind of questions are very simple and they might be done orally if you are well aware of the things, if you are well aware of the properties also. So यहाँ पे बस ये property use की है and the next property was log AB which is equal to log A plus log B. Now often you will come and reach upon notation ln. It's like ln of A. ln is nothing but log. It's nothing but log. So you will see sometimes in this way. So this is nothing but log of A. इसको बोला जाता है log. It's another way to write the log. जब log नेचुरल रहता है, नेचुरल log में ये नोटेशन ज्यादा यूज होता है, ln रीड होता है, वो l और n है, l और n उसको लॉगरिथम का एक शॉर्ट फॉर्म है वो। जब नेचुरल लॉग ज्यादा यूज करते हैं तब वी यूज दिस काइंड ऑफ नोटेशन, ln of A into B is nothing but equal to log of A plus log of B. So ये एक नोटेशन है, sometimes you may cross it, so better to know it. 9th क्वेश्चन, अब मेरे को 9th क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, upon 2 upon 3 upon 5. ओके, क्या पूछा गया है 9th क्वेश्चन में? If log x to the base divided by 2 is equal to log y upon 3 is equal to log z upon 5, then you need to find, no, you do not need to find, you have been asked that yz in terms of x. इसका मतलब ये हो गया कि आपको in terms of x में लिखना है। मतलब क्या? y is equal to f of x. इसका मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू in terms of x है, whatever the f is, f will be in terms of x. मतलब क्या? y is equal to x square minus 1, y is equal to x, y is equal to 2x plus 3. This all means nothing but they are in terms of x. Who? y is in term of x. x के टर्म में मैंने y को रिप्रेजेंट किया है, मैंने x के टर्म्स में y को रिप्रेजेंट किया है. So whatever my x will be my y. So if I take equation y equal to x, so in such case y is completely dependent on x and whatever my x is will my y be. If I take x square, then whatever my x is, its square will be my y. So if I take x equal to 2, my y will be 4. My y will be 4. Why sir? क्योंकि y is been represented और y is in terms of y किसके टर्म में है? x के टर्म में है. इसलिए इसी हिसाब से अपने को ये प्रश्न में ये उत्तर देना है कि भाई yz x के टर्म्स में होना चाहिए, yz x के टर्म्स में होना चाहिए. जो भी आंसर आता है मेरा, तो yz इक्वल टू एक तो x आएगा, या तो x स्क्वायर आएगा, या तो x क्यूब आएगा, या तो x टू द पावर 4 आएगा. ये कैसे बोल रहा हूं मैं? ये ऑप्शंस देख के बोल रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं, कोई रॉकेट साइंस देखा. ठीक है, तो मेरे को ये ऐसा आंसर लाना है. x आएगा, या तो x स्क्वायर आएगा, या तो x क्यूब आएगा, या तो x टू द पावर 4 आएगा. बट पहले इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने के थ्रू ही आएगा, ना तो वो नहीं आएगा.
ठीक है, तो चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट. सो दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज सेशन, है ना. 5 6 7 6 7 8 नहीं 6 से स्टार्ट किया था क्या? हाँ 6 से स्टार्ट किया था ना. तो 6 7 8 9 10th पे अपना खत्म होगा. सॉरी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इट इज. काउंटिंग मिस्टेक होगी. 9th, log x divided by 2, log y divided by 3, log z divided by 5. अब again they are all equal to each other. Let's say some constant k. So in such case what I get is log x upon 2 is equal to k, log y upon 3 is equal to k, log z is upon 5 is equal to k. This will implies log x is equal to 2k. This will implies log y is equal to 3k, and this will implies that log z is equal to 5k. Now I need to find yz. तो पहले तो मैं इन सबको x, y और z के टर्म्स में मिला लेता हूं. Now considering the base as e, क्यों? क्योंकि आई नीड द वैल्यू ऑफ x, तो मेरा x क्या हो जाएगा e टू द पावर 2k, मेरा y क्या हो जाएगा e टू द पावर 3k, मेरा z क्या हो जाएगा e टू द पावर 5k. नाउ व्हाट माय रिक्वायरमेंट इज आई नीड yz इन टर्म्स ऑफ x. सो व्हाट आई विल राइट इज e टू द पावर 2k प्लस e टू द पावर 3k प्लस e टू द पावर सॉरी नॉट yz है ना. सो ये दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन है सिर्फ y और z का. सॉरी माई मिस्टेक, माई बैड. e टू द पावर 5k. इज इट क्लियर? उन्होंने बोला था मेरे को yz को रिप्रेजेंट करो x के टर्म्स में. सो पहले मेरे को yz तो लेना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन ले लिया मल्टीप्लीकेशन. तो यहां पे आ गया मेरा 8k. कैसे आया 8k भाई? ये मैंने लिखा 8k इन टर्म्स ऑफ एडिंग द पावर्स ऑफ दिस टू क्वांटिटीज इन विच द बेसिस आर सेम. Now I need it in the form of x. x क्या है मेरा भैया बताओ? e to the power 2k. And I know that 2 का क्यूब is 8. 2 cube is 8. So if I write it in this form of, okay, let me check again. Let me check whether I am right. 8k and 8k as in 2 cube k, और ये हो गया मेरा yz. बट नो, अब मेरे को यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है. ओके, आई वोंट बी एबल टू गेट द आंसर ओवर हियर. मेरे को आंसर नहीं मिलेगा. नॉट 2k. चलो देखते हैं. इफ आई टेक लॉग तो क्या होगा देखो. लॉग e, ये 8k और ये बेस e आ जाएगा. सो ये लॉग yz इज इक्वल टू 8k हो जाएगा मेरा. 8k कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, नाउ 8k है और मेरा log x क्या है? 2k है. मेरा log x is 2k. There has been some slight mistake I guess from my side. Yes, because if I need x, then I will be needing the whole cube so that I can find the answer. Else I won't be able to find the answer. So yes, this method is not going to help me. This method is again not going to help me. So what I am going to do is now see. मैं पहले यहाँ पे log अप्लाई कर लेता हूँ. देखो, वेट, देखो yz मैंने कंसिडर किया है. सो वी नीड yz इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x ना. ओके, yz इन टर्म्स ऑफ x चाहिए मेरे को. सो पहले मैं क्या कर देता हूँ, log yz इज इक्वल टू log y प्लस log z. Is it okay for you guys? Okay, log y plus z लिख दिया. That's it, nothing else. अब log y की वैल्यू, okay, now log y की वैल्यू is 3 to the power 3k and it is 5k. ज्यादा कुछ डिफर नहीं करेगा.
ये हो गया 8k log yz। बट यहां पे अभी आप ध्यान रखोगे एक तो यस 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 ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था सर, आप भी क्या, ओके सॉरी। नाउ log x is what 2k, यस। सो मेरे को अगर इसको क्यूब कर लूंगा मैं, ओके तो मैं अगर यहां पे क्यूब कर लूंगा सो आई विल गेट 8k, ओके। अल्टीमेटली log it is 2k, so if I want 8k तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई विल बी नीडिंग क्यूबिकल इक्वेशन। सो व्हाट आई विल डू इज मैं क्यूब कर दूंगा यहाँ पे, सो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा log x क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू 8k। क्यों, क्योंकि log x मेरा क्या था, log x इज माई 2k, log x इज माई 2k। अब मैं k क्यूब भी लिखता हूं तो मैं उसको k ही कंसिडर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि दैट इज द कांस्टेंट दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ, सो इन सच केस आई विल कीप इट एज k only, in terms of k only. Now what I will do is now see that I have got 8k over here and 8k over here. So considering these two, what I get is log yz is equal to log x cubed. So finally अगर मैं log को हटा दूं तो it is my x cube. So yz in terms of x is nothing but x cube. इनका they have given the answer as x to the power 4. I don't know why, but the answer should be x to the power 3 because 2 cube is nothing but 8. 3 plus 5 is 8. So 2 cube is nothing but 8, not 2 to the power 4 is 8. 2 to the power 4 is 16. So they are wrong and the answer is yz is equal to x cube. So the option C, I guess, is the correct answer. Let me see. Yes, C is the correct answer. Okay, now the last question of today's session, it says that the value of log to the base 2 of log to the base 2 of log to the base 2 of log to the base 3 of 27 cube is okay. तो इसमें देखो बहुत सारे लॉग है, एक लॉग, ये 2 लॉग, ये 3 लॉग, ये 4, ये लॉग के अंदर ये लॉग है, इसके अंदर ये लॉग है और इसके अंदर ये लॉग है। तो अपन एक एक करके इवेल्युएट करते चलते हैं। ओके, एक एक करके इवेल्युएट करते चलते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं ये लॉग को इवेल्युएट करूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, log 27 टू द बेस 3, ये 3, 27 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 क्यूब और ये वापस 3 सामने आ जाएगा तो 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो व्हाट आई गेट इज, इसका आंसर, इतने पार्ट का आंसर मेरे को मिल गया 9। सो मेरे को मिल गया log 9 टू द बेस 2, इसका आंसर मेरे को 9 मिल गया, तो log 9 टू द बेस 2 मिल गया मेरे को। गेटिंग द पॉइंट, log 9 टू द बेस 2। अब ये 2 log भी बचे अभी भी, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3 square to the base 2, 3 square to the base 2, and then what I will write it as 2 log 3 to the base 2, और I would rather keep it in this way only ना, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को तो आगे सॉल्व करने का है ना उसको। अरे एक जगह पे गलत लिख दिया क्या, कुछ क्वेश्चन गलत लिख दिया है किस मैंने, हाँ यहाँ पे बेस 3 चाहिए, कीप मेक द करेक्शन, मेरे को वही लग रहा था यहाँ पे बेस 3 चाहिए, मेक द करेक्शन दैट हियर द बेस इज नॉट 2, द बेस इज 3, द बेस इज 3। हाँ अब देखो ये बेस 3 आ गया तो इसका आंसर क्या हो गया, अगेन 1 हो गया। सो अब मतलब इसका यहाँ पे क्या आ गया था, 3 आ गया था और यहाँ पे आ गया था मतलब 2। तो अब यहाँ पे अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेगा log 2 to the base 2 और log 2 to the base 2 is 1। सो इसके यहाँ पे मेरे को मिल गया 1, तो मेरे को फाइनली मिलेगा log 1 to the base 2 एंड log 1 का हमेशा आंसर क्या होता है, 0 होता है। log 1 to the base a is always 0। So yes, my option B is the final answer. It's my final answer.
अगर आपको इसको अच्छे से लिख के बता दूं मैं, तो चलो मैं एक बार लिख के लेता हूं, तो आपको शांति भी मिल जाएगी और मुझे भी मिल जाएगी शांति एक बार की. लेट मी राइट इट ओवर हियर ओनली. 10th क्वेश्चन, log to the base 2, log to the base 2, log to the base 3 था यहाँ पे, और log to the base 327 क्यूब. ठीक है, log to the base 2, log to the base 2, log to the base 3, और इसका आंसर आएगा आपका ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 3 टू द बेस 3. अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये 3 तो सामने 3 इंटू 3 9 हो जाता है, जो यहां पे सामने आ जाता है, और इसका आंसर आ गया आपका 1. सो ये चले गया. सो अब मेरे को क्या मिल गया, 9 टू द बेस 3. नाउ अगेन मैं अब इसको सॉल्व करता हूं. सो 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, और मैं ये स्क्वायर को सामने लेकर आ जाता हूं, तो मेरे को यहां पे मिल जाएगा, सॉरी ये 3 और ये 2. अगेन इसका आंसर आ गया 1. सो ये हो गया वैनिश. ये बचा log 2 टू द बेस 2. इसका आंसर इज 1. सो ये हो गया वैनिश. अब बचा log 1 टू द बेस 2 एंड इसका आंसर इज 0. क्यों? क्योंकि इट इज वन ऑफ द लॉज दैट सेज दैट 1 log of 1 is always equal to 0. Log of 1 is always equal to 0, and hence my answer for the 10th question is option B, that is 0. Simple enough, quite easy. Just so that you remember that we have been using the properties of log, और एक के बाद एक अपन सॉल्व करते गए, एक के बाद एक अपन सॉल्व करते गए. The answer for the particular log becomes the value for the particular log. As in क्या, ये 3 कर देना आप लोग सब बच्चे लोग ध्यान से आपके नोट्स में. As in क्या, यहां पे जो मेरा आंसर आया था 9, वो इसकी वैल्यू बन गया था. इसका जो आंसर आया था 2, वो इसकी वैल्यू बन गया था, और इसका जो आंसर आया था 1, वो इसकी वैल्यू बन गया था. क्यों? क्योंकि इतना बड़ा लॉग के अंदर है ये सब, ये लॉग के अंदर है. मतलब ये पूरा लॉग इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉग. लॉग टू द बेस 2 का वैल्यू क्या है, इतना बड़ा ये, और इसके अंदर ये लॉग है जिसकी वैल्यू ये है. और आपको मैं एक बात बता दूं, तो इसके अंदर ये लॉग है जिसकी वैल्यू ये है, और इसके अंदर एक और लॉग है जिसकी वैल्यू इज 27. इसलिए अपन एक के बाद एक लॉग को सॉल्व करते गए, और जो अपने को आंसर मिल रहा था वो वैल्यू बन जा रहा था पिछले लॉग की, वो वैल्यू बन जा रहा था, और उस वैल्यू के वजह से वी वर एबल टू कैलकुलेट द लॉग्स एट ईच एंड एवरी स्टेप. वी वर एबल टू कैलकुलेट द लॉग एट ईच एंड एवरी स्टेप. Okay, so that's it from me, guys. Today we will going to stop on these 10 questions. In the next session we will cover up the remaining 5 questions, and then we will be done with this logarithm chapter. Okay, that's it from me. Thank you.